बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। रिसेंटली बहुत ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे यहाँ जो वीट पिल पॉइजनिंग है वो बहुत बढ़ती जा रही है। वीट पिल कहते हैं कि जो गंदम के अंदर उसको कीड़ों से बचाने के लिए जो गोली रखी जाती है, या अक्सर इलाकों में इसको चावलों में भी इसको रखा जाता है, तो उसके केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यंग बच्चे और बच्चियां उसको खाकर खुदकुशी या सुसाइड कर रहे हैं, और उनको ये आइडिया नहीं होता कि भाई ये कितनी खतरनाक है। और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि ये इतनी इजीली अवेलेबल है, इतनी खतरनाक गोली और इतनी इजीली अवेलेबल है कि चंद रुपयों में आराम से कोई भी बच्चा भी, छोटा बच्चा भी जाके इसको ले सकता है किसी भी शॉप से। सो इसको आज आज बात करने का मकसद ये है कि इसके बारे में अवेयरनेस पैदा की जाए, और बताया जाए कि ये किस कदर ये जानलेवा गोली है ये। अच्छा, इसको जो गंदम वाली गोली है, इसको बेसिकली इसके अंदर जो इसका जिस चीज से बनी होती है उसे हम कहते हैं मेटल फॉस्फाइड। मेटल फॉस्फाइड क्या होता है कि ये बेसिकली जब भी किसी एक पानी से या किसी भी लिक्विड चीज से उस कांटेक्ट इसके जब ये गोली जाके मैदे में तेजाब से या पानी से जाके टच में आती है, कांटेक्ट में आती है, तो उसी वक्त चंद सेकंड्स में इसके अंदर से एक गैस निकलना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं फॉस्फीन गैस। और फॉस्फीन गैस क्या है कि वो जैसे जैसे फॉस्फीन गैस निकल के मैदे से ऊपर की तरफ जाती है, मैदा क्रॉस करती है, ऊपर फेफड़ों में चली जाती है, फेफड़ों में जाके वहां पे भी थोड़ा बहुत लिक्विड या नमी वाली जगह है, तो वहां पे उसके साथ मिलके फास्फोरिक एसिड बनाती है। इसी तरह वो दिल में जाके वहां पे भी जाके नुकसान करती है। अब जहां जहां इसने जाना है, इस गैस ने ऊपर ये वो तेजाब की शक्ल एक कन्वर्ट उसमें इख्तियार करती जाएगी और वहां नुकसान करती जाएगी। तो अब क्या है कि इसमें सबसे कॉमन क्या होता है कि फेफड़ों में सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है, दिल के धड़कन बेतरतीब, या दिल सडनली रुक सकता है इसमें। और अगर आहिस्ता आहिस्ता दिल के पट्टे कमजोर होते हैं, और अचानक पेशेंट की जो है वो मौत वाक़ हो जाती है। और इसके साथ इसी की वजह से, दिल की कमजोर होने की वजह से ब्लड प्रेशर सडनली लो हो जाता है, और लो होने की वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो है तड़प तड़प के अल्टीमेटली वो जान दे देता है। ये इंतहाई खतरनाक है। ये आपको बताना जरूरी है कि 85% से ज्यादा चांस होता है कि इसमें लोग, जो जो बच्चा या बच्ची इसको खा के आएगा उसकी मौत वाकई हो जाए। और इसका एक तो एंटीडोट कोई नहीं है, इसका इलाज कोई नहीं है। यही इलाज है कि जब पेशेंट अगर आ जाए तो उसमें उसका मैदा वाश किया जाए। और दूसरी बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पानी वाली सरफेस के साथ जब भी कांटेक्ट में आती है तो उसमें ये नुकसान करती है, तो वो और ज्यादा जल्दी ये स्प्रेड ये फैलती है। तो इसलिए उसको हम मैदे को वॉश भी नहीं कर सकते, तो हमें ऑयल से मैदा वॉश करना पड़ता है। कोकोनट ऑयल हो गया, ये जो कुकिंग ऑयल होता है। और दूसरा एक पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, वो अब इजीली अवेलेबल भी नहीं है, जो इसका थोड़ा बहुत इसको कंट्रोल कर सके। और वो बनाना पड़ता है, और इतना टाइम नहीं होता मरीज के पास कि इसको आराम से, मतलब उसको इतना टाइम मरीज हमें नहीं देता कि उस वक्त ये अरेंज करके फिर इसके साथ उसको मैनेज किया जाए। अच्छा, ये सब केसेस ज्यादातर जो है ना, ये रिपोर्ट हुए हैं सरगोदा, मुल्तान, साहिवाल, लाहौर, फिर रावलपिंडी के अंदर। यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी है। लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा इसको इसके इसके साथ खुदकुशी करने के, लोग ज्यादा खुदकुशी इन इलाकों में इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि ज्यादातर गंदम इन इलाकों में की जाती है। तो दूसरा यह है कि इससे रोका कैसे जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, एक तो इतना आसानी से इसको गोली को अवेलेबल नहीं होना चाहिए। एक तो इतनी सस्ती गोली है, कोई भी बच्चा या बच्ची जाके इसको खरीद के ले आता है, और उसको वो वक्ती तौर में गुस्से में, जज्बात में होता है, जो भी मसला पीछे चल रहा होता है मेंटल उसका, तो वो उसको लेके बाद में जब उनकी तबीयत खराब होती पछताते तो सारे हैं, नो डाउट। लेकिन उस वक्त तक वो हाथ से टाइम निकल जा चुका होता है उस वक्त तक। दूसरी बात यह है कि इसको रिप्लेस कर देना चाहिए किसी ऐसी गोली के साथ, या किसी ऐसी मेडिसिन के साथ जो गंदम या चावलों में रखी जाए और वो इतनी खतरनाक ना हो। तो इस गवर्नमेंट लेवल पे इसके लिए काम होना चाहिए, ताकि यंग बच्चे और बच्चियों की जो जानें हैं वो बचाई जा सके। इसके साथ साथ जो मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं, जो लोगों के नफ्सियाती मसाइल हैं, इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके जो ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो हुए हैं तकरीबन जून जुलाई के अंदर, और जहाँ जिस वक्त गर्मी शदीद होती है और उसमें लोग ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, बर्दाश्त लोगों में वैसे कम है, तो उसमें इस तरह का वो इकदाम उठा लेते हैं। दूसरा, अक्टूबर के महीने के अंदर इसका ज़्यादा नोट किया गया है, जब मौसम तब्दील हो रहा होता है, उस वक्त खजा का मौसम होता है, लोगों की थोड़ा डिप्रेशन के जो केसेस होते हैं वो उस वक्त ज्यादा होते हैं, तो इस टाइम पे ये रिपोर्ट किया गया।
तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि लोगों तक अवेयरनेस इसकी पहुंचे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम कीमती जानें जो है बचा सकें। और अगर कोई भी लड़का या लड़की उसको कोई डिप्रेशन का, परेशानी का या कोई मेंटल हेल्थ का कोई इशू चल रहा है, उसको डिस्कस करना चाहिए, अपने घर वालों से डिस्कस करें या ऐसे लोगों से डॉक्टर के पास, हमारे नफ्सियात के पास जाएं, उससे डिस्कस करें और अपना इशू सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ये तो बहुत इतना एक्सट्रीम कोई कदम उठाने से पहले 100 दफा सोचें, क्योंकि आप जो कदम उठाएंगे उसके कॉन्सिक्वेंस अल्टीमेटली सबको भुगतने हैं। सबसे पहले मरीज को, जो जिसकी जान जाती है, फिर उसके बाद उसके घर वालों को एक सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, इतना स्ट्रेस का काम। चलें, थैंक यू सो मच।